तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन डिक्शनरीज, है ना? अब डिक्शनरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रैवर्सिंग देखेंगे और उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। तो डिक्शनरी एक म्यूटेबल और अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, पहला तो म्यूटेबल है, इस बात को आप ध्यान रखिए। म्यूटेबल है मतलब आप चेंजेस कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड है मतलब आप इसमें इंडेक्सिंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप इसमें इंडेक्सिंग नहीं लगाएंगे, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड चीजों की इंडेक्सिंग कैसी होगी? ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं होगी। और क्या हो रहा है, यह अन्य सीक्वेंस जैसे लिस्ट या टपल से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बोला कि दो चीजें होंगी ना। इसमें हम लोग ऑर्डर करते थे, मतलब इंडेक्सिंग ये सारी चीजें करते थे, पर इसमें दो चीजें होती है। पहला होता है की और दूसरा वैल्यू। तो कीज और वैल्यू में कोई इंडेक्सिंग जैसा नहीं होता है ना? तो हम कीज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो ही चीजें हैं, की और वैल्यूज, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कीज का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? तो पहला होता है मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब है यह कीज को वैल्यू के साथ मैप करता है। मतलब अगर आप कीज एक्सेस करेंगे तो वैल्यूज आपको मिल जाएगा। ठीक, म्यूटेबिलिटी होती है, आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को इन प्लेस चेंज कर सकते हैं। मतलब जहां पर आप एलिमेंट बनाए थे वहीं पर एलिमेंट्स, उसी प्लेस में ही आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड मतलब डिक्शनरी का कोई भी एक निश्चित सीक्वेंस होगा नहीं, इसलिए हम इंडेक्सिंग करेंगे नहीं। यूनिक की, तो यूनिक की का मतलब क्या है यहाँ पर, कि डिक्शनरी की कीज हमेशा इम्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप की होंगी। ठीक है, तो याद रखना कीज चेंज नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे कि क्या हम पढ़ें इसमें जो याद रखें, तो पहला चीज तो ये है कि डिक्शनरी जो है वो तो था क्या, म्यूटेबल। मतलब कि आप इन प्लेस चीजों को कर सकते थे चेंज, पर इसके जो कीज होते हैं वो होते हैं इम्यूटेबल। मतलब कीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिए थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। हमको लगता है कि अब इम्यूटेबल है डिक्शनरी, मतलब कि सारी चीज म्यूटेबल होगी, पर नहीं, कीज जो होता है वो इम्यूटेबल होता है इसमें। ठीक, अब इसके बाद कैसे बनाए डिक्शनरी, इस पे अगर बात करें तो डिक्शनरी बनाने के लिए हमें की वैल्यूज को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ता है। अब प्रत्येक कीज को हम क्या करेंगे, साथ के साथ वैल्यूज देंगे जिसको हम कोलोन से सेपरेट करेंगे। और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको यह करके दिखाऊंगी। और क्या बोल रहे हैं, की वैल्यू पेयर को कॉमा से हम लोग अलग करेंगे। अब हम लोग बना लेते हैं एक डिक्शनरी। ठीक है, तो मैं डिक्शनरी का नाम रख देती हूँ ए, है ना? अब यहाँ पर क्या बोला, पहला तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चीजों को रखना, ठीक है, हम रख दिए। फिर बोला कि की और वैल्यूज को रखना, तो की मान लो मैं क्या कर लेती हूँ, पहला नेम। ठीक है, ये मेरा की हो गया। और इसकी जो वैल्यू है वो मान लो, इसकी जो वैल्यू है वो है सी एस आई टी, सी एस आई टी, है ना? तो ये क्या था, की था ये है की, और ये क्या है, ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इससे किससे इन दोनों को आपने किससे सेपरेट किया है, तो आपने इसको सेपरेट किया है कोलोन से। इसके बाद कॉमा करके आप दूसरा यहाँ पर और भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दूसरा मैं रख देती हूँ एग्जाम। एग्जाम, और एग्जाम को मैं किससे सेपरेट कर रही हूँ, मान लो EMRS, इस तरह से। ठीक है, तो आप याद रखना वो पूछ क्या रहा है। अगर वो बोलेगा की और वैल्यू, इसको किससे सेपरेट करते हैं, तो इसको सेपरेट करते हैं कोलोन से। अगर वो पूछा कि की वैल्यू पेयर को किससे सेपरेट करते हैं, पेयर को किससे सेपरेट करते हैं, तो पेयर को सेपरेट करते हैं कॉमा से। ये पूरा जो है ये एक पेयर बन गया, और ये जो है ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक, और यहाँ पर आगे बोल रहे हैं मेथड्स। ठीक, मेथड्स क्या क्या है क्रिएट करने के। तो सबसे पहले तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप पहले डिक्शनरी का नाम रखेंगे और की और वैल्यू को इस तरह से रखते जाएंगे, जो अभी हमने करके देखा। जैसे टीचर्स नाम का एक वेरिएबल रखा, और इसमें क्या कर रहा है, पहले तो डिम्पल, ये इसका की है और जिसकी वैल्यू है कंप्यूटर साइंस, जिसको किससे सेपरेट किया है, कोलोन से सेपरेट किया है। फिर उसके बाद है हरप्रीत, और जिसका वैल्यू है मैथमेटिक्स, और इसको किससे सेपरेट किया है, कोलोन से। लेकिन ये जो पेयर था, ये पेयर 1 था और ये पेयर 2 था, इन दोनों को किससे सेपरेट किया है, तो इसको सेपरेट किया है कॉमा से।
ठीक है। आप एम्प्टी डिक्शनरी भी बना सकते हैं, जैसे हम एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी टपल बनाते थे, बस आप डी इक्वल टू रख दीजिए ये, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी तो बन जाएगा। लेकिन आप डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का भी यूज करते हैं, जो होता है ये, ठीक है, डिक्ट। तो अगर आपने डी इक्वल टू डिक्ट करके ये रखा है, तब भी ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरीज को बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट, तो कीबोर्ड से भी आप ले सकते हैं, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कीज अलग रखना पड़ेगा, मतलब कीज के लिए अलग वैल्यू दोगे और वैल्यूज के लिए अलग इनपुट दोगे, इस तरह से आप काम कर सकते हो। कैसे करके दिखाया मैं यहाँ पर बताती हूँ, देखिए। तो n इक्वल टू पहले इसने रखा इंट, मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट, पहले यही आएगा आपको मैसेज में कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का आप डेटा जो है वो रखना चाह रहे हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर जो भी इनपुट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चला जाएगा, और उसको हमको इनपुट में इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, इंटीजर में कन्वर्ट करना है डेटा को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंट फंक्शन लगाएंगे और इंट फंक्शन के अंदर इसको पूरे को पास कर देंगे। अब जो भी यूजर एंटर करेगा वो नंबर जो है वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो नंबर क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, इस चीज को आप याद रखना, ठीक। अब हम लोग स्टार्टिंग में क्या रखते हैं कि कैंप विनर्स को एम्प्टी रखते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, एक एक करके यहाँ पर डेटा दे सकती हूँ फॉर लूप का यूज करके, ठीक। तो फॉर ए इन रेंज एन कर देती हूँ, एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जितने बार भी आप वैल्यूज डालेंगे, है ना, वो यहाँ से पता चल जाएगा कितने बार फॉर लूप्स को चलना है, ठीक है। तो जितना आप यहाँ नंबर डालेंगे उतने बार फॉर लूप चलेगा। मान लो अगर मैं यहाँ पर 3 डालती हूँ, तो पहले ए चलेगा किसके लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। यहाँ पर की वैल्यू आप इनपुट करोगे, फिर वैल्यू की वैल्यू आप इनपुट करोगे यहाँ पर, ठीक है। और पहले में आप क्या करोगे, नेम की वैल्यू प्रिंट करोगे, और दूसरा में विंस की वैल्यू प्रिंट करोगे, मतलब इनपुट दोगे, ठीक है। इसके बाद यही काम होगा 3 बार, तो 3 बार आप नेम और विंस ये इस तरह से दोगे, 3 बार ये इनपुट आ जाएगा। उसके बाद आएगा कैम विनर्स, और यहाँ पर आप करोगे की दोगे, तो की इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर की प्रिंट हो जाएगा और यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं ना, तो आपको आउटपुट समझ में आएगा कि चीजें काम कैसे करेंगी। तो सबसे पहले वही बताया हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं वैल्यू दे देती हूँ क्या, 3, और उसके बाद करती हूँ मैं एंटर। तो पहला आया क्या, ये वाला फंक्शन चलेगा पहले एलिमेंट के लिए, और आ जाएगा इनपुट। इनपुट में मुझे नेम देना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, नेम दे देती हूँ CSIT, ठीक। एंटर करके मेरे को यहाँ पर इसकी विंस देनी होगी, तो विंस में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं विंस में यहाँ पर दे देती हूँ क्या, 2, ठीक। अब एंटर करोगे फिर से नेम आएगा, तो आपको फिर से देना पड़ेगा एक नाम, ठीक। फिर एंटर करोगे तो अब उसके लिए वैल्यूज देना पड़ेगा, फिर एक बार हो जाएगा ए बी में रख देती हूँ मान लो, फिर एंटर करूंगी फिर 2 आ जाएगा। अब ये रुक जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर n का वैल्यू 3 ही रखा है ना, तो ये फॉर लूप जो है वो 3 एलिमेंट्स के लिए ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद एंटर करने पर ये देखिए, ठीक है, यहीं पर ये रुक जाएगा और कीज की जगह में कीज आ जाएंगे और वैल्यूज की जगह में वैल्यूज इस तरह से आपको दिखने लगेंगे, कीज वैल्यूज कीज वैल्यूज कीज वैल्यूज इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप प्रिंट कर दोगे किसको, हम लोग यहाँ पर ना प्रिंट कर देते हैं एक बार ये कैंप विनर्स को, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ कैंप विनर्स को। इसके बाद जब मैं इसको करती हूँ रन, तो पहले तो आपको यही चीज़ें देनी पड़ेंगी, हम केवल एक स्टूडेंट का रखते हैं अभी। तो एक में पहले नेम दे देते हैं CSIT, और यहाँ पर इसका विंस दे देते हैं 2, ठीक है। तो इसके बाद ये वैल्यू अरे आ जा रहे हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन द रूल एंड सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन, तो सिंटेक्स बताना और रूल बताना है कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि हम क्या करेंगे, जब भी हमको डिक्शनरी बनाना होगा हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे डेटा को सबसे पहले तो, है ना। और दूसरा चीज क्या है यहाँ पर कि की वैल्यू पेयर हमको देना पड़ेगा, हर एक की के लिए हमको वैल्यू देना पड़ेगा,
ठीक है, तो प्रत्येक एंट्री में हर की के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज देते जाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, कोलोन से उन दोनों को सेपरेट करते जाएंगे। इसके बाद यूनिक कीज, डिक्शनरी के अंदर प्रत्येक की का यूनिक होना अनिवार्य है, मतलब दो आप सेम टाइप की कीज नहीं दे सकते। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, एक डिक्शनरी बना के देखते हैं जिसमें हम सेम कीज रखें, तो क्या आता है मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ए इक्वल टू, मैं पहले कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर ना एक की रख देती हूँ नेम, और नेम की वैल्यू यहाँ पर मैं डाल देती हूँ क्या, CSIT। ठीक है, अब दूसरा मैं कॉमा कर देती हूँ और फिर से मैं नेम रखूंगी। सेम ना, आप अपर केस या लोअर केस में इसको नहीं करना, नहीं तो फिर वो आंसर जो है वो तो सही आ जाएगा, है ना। फिर से मैंने नेम रखा, अब इसके कोलोन के साथ में मैं कुछ और वैल्यू रख देती हूँ, जैसे कि मैं रख देती हूँ एजुकेटर। ठीक है, अब जब मैं ए को अब करूंगी प्रिंट, प्रिंट करूंगी किसको, ए को। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया, नेम और एजुकेटर को एक बार ले लिया, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू ही लेता है। जैसे आप सेट पास करते हो, सेट में अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स रखते हो तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है, सिंगल टाइम आ जाता है। लेकिन इसमें क्या करेगा, जो लास्ट टाइम, सबसे लास्ट में आपने जो भी नेम की वैल्यूज दी होगी ना, उसी को वो फाइनल वैल्यूज ले लेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहे, इम्यूटेबल कीज, केवल अपरिवर्तनीय डेटा टाइप्स ही कीज बन सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग को या टपल को आप क्या बना सकते हो, कीज बना सकते हो। ठीक है, इम्यूटेबल कीज। अब कॉमा सेपरेशन, हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक पेयर्स को किससे सेपरेट कर रहे थे, कॉमा से। तो ये कुछ सिंटैक्स हैं किसी भी डिक्शनरी को बनाने के। ठीक है, और इनको ही फॉलो करते हुए हमने एक डिक्शनरी बना दिया था ए नाम का, जिसमें हमने नेम और कोर्स रखा था। ठीक, अब अगर आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इन कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने रखे हैं, इसको सॉल्व करके देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स किस रूप में स्टोर होते हैं। तो डिक्शनरी के एलिमेंट किस रूप में स्टोर होते हैं, तो वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होते हैं ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डी इक्वल टू, इसने एक डिक्शनरी पास कर मतलब दे दिया है। अब इस डिक्शनरी में 1 और 2 क्या है, तो ये 1 है और ये 2 है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये कीज है ना। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इनमें से कौन सा डिक्शनरी बनाने का सही तरीका, कैसे आप डिक्शनरी बनाएंगे, क्या आप डी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे डेटा को, नहीं। क्या डी इक्वल टू आप इस तरह से तो रखेंगे, लेकिन सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे क्या, और की और वैल्यू को, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप यहाँ पर क्या कर दिए हो, कर्ली ब्रैकेट लगाए हो, है ना, और दोनों वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट, मतलब कोलन से सेपरेट किए, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रख दिया, जो कि गलत था, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो है सी आ जाएगा। ठीक, अब आपको डिक्शनरी बनाना तो आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऑपरेशंस पे, कि कैसे एक्सेस करें, क्योंकि हम इंडेक्सिंग तो यहाँ लगा नहीं सकते, हमने बात किया। तो एक्सेस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है की, क्योंकि की होते हैं यूनिक्स, है ना। तो यूनिक की है तो आप की का यूज करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो की है वो क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए हम इसमें डेटा प्राप्त करने के लिए इंडेक्सिंग का तो यूज नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, उस की का उपयोग करके उसकी वैल्यूज को सीधे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए बेसिक सिंटैक्स क्या है, तो आपको पहले लिखना है डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास कर देना है, एज इट इज वैसे ही जैसे आप पहले क्या लिखते थे, वेरिएबल नेम लिखते थे, और वेरिएबल नेम लिखने के बाद आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देते थे, उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देते थे, जिस भी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते थे। लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इंडेक्सिंग ना देके आप यहाँ पर क्या देंगे, की देंगे, बाकी सेम। ठीक, जैसे यहाँ पर टीचर नाम का एक डिक्शनरी बनाया, जिसमें ये वैल्यूज उसने पास कर दिए, दो कीज है, सब्जेक्ट और कोर्स, और उसकी वैल्यूज है। अब मुझे मान लो क्या करना है, इस सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं वेरिएबल नेम लिखूंगी, तो वेरिएबल नेम मेरा क्या है, टीचर्स। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर में, क्योंकि मुझे सोशियोलॉजी चाहिए था ना, तो इसका की को पास करूंगी। आप केवल कोर्स नहीं लिख दीजिए, आपको ना ये लगाना ही पड़ेगा कोर्स। अगर आप कोर्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, नेम एरर, कि मैं इस कोर्स को नहीं जानता, नॉट डिफाइंड दिस कोर्स। ठीक, तो आपको ये कोर्स देना पड़ेगा, और इसको आप प्रिंट फंक्शन के अंदर रखिए, तभी आपको आउटपुट दिखेगी, वरना आउटपुट तो डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो ये बन जाएगा। तो अब इसका जो आंसर है वो सोशियोलॉजी इस तरह से आ जाएगा। ठीक,
बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर व्हाट हैपन व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस अ नॉन एग्जिस्टेंट की। अब ऐसा की एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि है ही नहीं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? की एरर। यदि आप ऐसी की को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, तो उसके कारण आ जाता है की एरर। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक करके दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पर ना क्या करना चाह रही हूँ, किसी एलिमेंट को मान लो एक्सेस करना चाह रही हूँ, और वो एलिमेंट है कोर्स। कोर्स यहाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? तो हम कोर्स को ही एक्सेस करेंगे। तो हम बोले कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम उस की को कर देंगे पास। ये लो। ठीक, अब मैं इसको कर देती हूँ रन। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा की एरर। कोर्स नाम का तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट, अगर इससे बचना है तो आपको इस तरह के एरर से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है? तो इस एरर से बचने के लिए हम गेट मेथड या इन ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो एरर है वो ना आए। इन ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं वो की है कि नहीं, और होगा ना उसके बाद आप उसको गेट कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए। ये तरीके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, पहले डिक्शनरी में एलिमेंट किसके माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं? तो कीज के माध्यम से, हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर ये दिए है, अब मैं डी ऑफ वन करना चाहती हूँ, मतलब डी ऑफ वन, वन मतलब वन जो है ये मेरा की है। भाई अब मेरा जो की था वो इंटीजर था, तो मैं उसको कोट्स के अंदर तो नहीं रख सकती, है ना? तो ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी ए जो है इसके आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला अगर की एक्सेस करने पर कौन सा एरर, गलत की एक्सेस कर रहे हो, वो जो की आप दे रहे हो वो है ही नहीं, तो अभी हमने देखा की एरर आ जाता है। इसको एमसीक्यू के लिए याद रखिए, क्योंकि आपका 40% तो एमसीक्यू भी है, 40% तो एमसीक्यू भी है, तो आपको पढ़ना तो एमसीक्यू भी पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, की और वैल्यूज को साइमल्टेनियसली अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करें? ठीक है, तो डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम जब हम किसी कीज या वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करते हैं तो वे किसी क्रम में नहीं बल्कि एक आर्बिट्ररी ऑर्डर में दिखाई देता है। ठीक है, ऑर्डर उसमें फिक्स नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर में आपको दिखा सकता है। तो आप क्या करें, हमको एक्सेस करने के 3 तरीके हमारे पाइथन ने बताया। पहला तो है आपकी कीज का यूज करो। कीज फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सभी कीज को सीक्वेंस में देख सकते हो, लिस्ट के रूप में दिखाएगा, ये याद रखना। जब भी आप कीज मेथड का यूज करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा कीज का, लेकिन कीज जो है वो किसके अंदर रहेंगे? तो लिस्ट के अंदर। तो अगर आप लिस्ट नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, आपको बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए लिस्ट की कौन कौन सी है। और वैल्यू, वैल्यू मेथड लगाओगे ना तो ये क्या करेगा, डॉट वैल्यू है ना, वैल्यू मेथड लगाओगे तो ये वैल्यूज को लेके आएगा, वैल्यूज को लेके तो आ जाएगा, लेकिन किस में लाएगा? ये सीक्वेंस में लाएगा। ठीक है, और अगर आप आइटम करोगे ना, आइटम मेथड का यूज करोगे तो पेयर्स को दिखाएगा, की को भी दिखाएगा और वैल्यू को भी दिखा दे। लेकिन ये क्या करेगा, टपल के सीक्वेंस में आपको दिखाएगा, क्योंकि इस चीज को आप चेंज नहीं कर पाओगे। टपल में जो चीजें होती है वो चेंजेबल नहीं होती है, कीज जो है वो चेंजेबल नहीं है ना? तो याद रखना कि कीज को लिस्ट के रूप में दिखाएगा, है ना, वैल्यूज को भी लिस्ट में दिखाएगा और आइटम्स को टपल में दिखाएगा। चलो लगा के देखते हैं एक एक मेथड। पहले की मेथड से एक्सेस करना सीखते हैं। तो यह डिक्शनरी की सभी कीज को रिटर्न करेगा, हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक डिक्शनरी में पहले बना देती हूँ डी नाम का। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं आपको मेथड लगाने का तरीका बताती हूँ। अब बहुत सारा हम लोग मेथड पढ़ेंगे, लेकिन मेथड और फंक्शन, बिल्ट इन मेथड और बिल्ट इन फंक्शन के लिए आप एक ही सिंटेक्स का यूज करोगे। कैसे? आप इसके लिए लिखोगे पहले वेरिएबल नेम, और उसके बाद डॉट करके यहाँ पर लिख दोगे मेथड, और मेथड के अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ऐसे ओपन कर दोगे। अब इसके अंदर में अब इनपुट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है ना? तो जिसको जैसा चाहिए, जिस मेथड को जैसा इनपुट चाहिए वो इनपुट आप इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। फंक्शन लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको पहले लिखना है फंक्शन का नेम, जो भी फंक्शन आप लगाना चाहते हैं। जैसे टाइप फंक्शन लगाना चाहते हैं तो पहले आप टाइप लिखते हैं, तो फंक्शन नेम पहले देना, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर में क्या करना होता है, हमको वेरिएबल को पास करना होता है। तो दोनों को बिल्कुल मिक्स नहीं कीजिएगा, दोनों के काम, दोनों के सिंटैक्स अलग है। ठीक, चलो। तो यहाँ पर क्योंकि ये मेथड था तो मैं कैसे लगाऊंगी, वेरिएबल नेम डॉट मेथड। तो वेरिएबल नेम डॉट मेथड तो डी डॉट कीज में लगा दूंगी। तो यहाँ पर ये जो की है ये और ये और ये तीनों आ जाएगा किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। ठीक, अब दूसरा जो है यहाँ पर है वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या करेगा, सभी तरह की वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज होंगी डिक्शनरी में उनको रिटर्न करने का काम करेगा। ठीक,
कैसे लगाना है आपको समझ आ गया, वेरिएबल नेम डॉट वैल्यूज लगा दीजिए, तो वैल्यूज जो जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज थी, ए ई और आई, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी ए ई और आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है ना, और जो चीजें अनऑर्डर्ड होती है ना, वो उसका ऑर्डर अब बार बार चेंज होता रहता है आउटपुट में, कभी ये ही मिल जाएगा, कभी आपको ये मिल जाएगा, कभी आपको आगे पीछे पहले ई फिर ए फिर आई ऐसा भी मिल सकता है, ठीक, अनऑर्डर्ड। इसमें भी वही बोला है ना, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि क्रम अलग हो सकता है कि ये चीजें चेंज हो जाए, सेम ना दिखे जब आप रन करें। अब आइटम मेथड क्या करेगा, यह प्रत्येक की वैल्यूज की जोड़ी को एक टपल बनाकर पूरी डिक्शनरी को रिटर्न करता है, ठीक है। पूरी टपल बनाकर, टपल बना देगा, टपल के रूप में आपको देगा पूरी डिक्शनरी को। जैसे यहाँ पर देखो नेम जॉन सैलरी है, आपने एक एम्प्लॉय नाम का बना दिया। अब एम्प्लॉय डॉट करके आप आइटम मेथड लगा देते हैं, तो अब इसका जो आउटपुट मिलेगा ना एज इट इज मिलेगा, डिक्ट आइटम ऐसा करके। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ तीनों चीजें, ठीक है। पहले दो हम क्या करते हैं, कीज लगा के देखते हैं, ठीक है। तो कीज कैसे लगाना है, पहले तो वेरिएबल नेम ए, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद आपको क्या लिखना है, कीज, ये स्मॉल में लिखिए क्योंकि केस सेंसिटिव है भाई। चलो अब इसको मैं कर देती हूँ रन। ये देखिए, तो यहाँ पर ना नेम करके आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही दे दिया। मैं इसको ना चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कम से कम दो कीज तो विजिबल रहे, ठीक है। चैनल लिख दूँ क्या, सी एच ए, चलो ठीक है। अब इसको मैं रन करती हूँ ना, तो यहाँ देखिए ये नेम और जो भी आपका सेकंड वाला वेरिएबल था जो मैं चैनल बनाना चाह रही थी, ये दोनों इसी तरह से दिखेंगे, डिक्ट की करके ऐसे आएंगे। तो आप ना आउटपुट भी सेम लिखना, डिक्ट की करके ऐसा। इसको ना मैं आइडियली में भी चला के देखी हूँ, आइडियली में भी ना सेम आता है ये ऐसे ही, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि केवल ये लिस्ट दे देगा, नहीं, ये ऐसे ही देगा डिक्ट की करके फिर ये। और वैसे ही अगर आप इसमें वैल्यूज लिख देते हैं, वैल्यूज ही लिखना पड़ेगा आपको, वैल्यूज, ठीक। उसको की लिखना है, इसको वैल्यूज लिखना है, उसको कीज नहीं लिख देना। मैं वहां पर की लिखी थी ना, की लिखी थी तब भी आ गया था। चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज आ गए, सी एस आई टी पहला वाला और दूसरा एजुकेटर लिस्ट के फॉर्म में आए। व्हाट इफ की हम यहाँ पर एस ना लगाए, तो ये फिर बोलेगा भैया ये एस मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर आप एस जरूर लिख लेना, ठीक। चलो अब आइटम को हम लोग देखते हैं, आइटम्स। आइटम्स में हम बोले कि दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन जो है वो टपल के फॉर्म में आएगा। तो ये देखो यहाँ पर पहला पेयर आया, ये दूसरा पेयर आया, और इसको क्या किया है, ये पूरे लिस्ट को दिया है लेकिन एक एक पेयर को टपल में दिया, ठीक है ना। वही बोला ना कि वैल्यू जोड़ी को एक टपल बनाकर देगा, मतलब उन दोनों के पेयर को टपल में रखेगा, पर ओवरऑल जो मिलेगा वो आपको लिस्ट ही मिलेगा, ठीक है। तीनों में ही लिस्ट मिलता है आपको। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आएगा काम, ठीक। चलो आगे बढ़े। एक्सप्लेन हाउ कीज एंड वैल्यूज मेथड वर्क विद एन एग्जांपल। तो वही पूछ रहा है, ऐसी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बोल के क्वेश्चन यहाँ पर रखा था। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप एमसीक्यू पहले बताइए अगर आपको समझ में आया, की वैल्यूज और आइटम, ये तीन मैटर, ठीक है। तो डिक्शनरी के सभी की वैल्यू पेयर्स को की वैल्यू टुपल के रूप में कौन सा मेथड रिटर्न करता है, टपल के रूप में। पूरे को कर रहा है ना, तो पूरे को तो आइटम से ही करता है। अब डिक्शनरी के कीज और वैल्यूज मेथड का आउटपुट किस क्रम में होता है, तो ये असेंडिंग होता है, तो आर्बिट्ररी होता है भाई, निश्चित नहीं होता, अनऑर्डर्ड होता है, कभी कुछ आ जाएगा, ठीक है, आर्बिट्ररी। लेंथ आप यूज कर रहे हैं और एम्प्लॉय डॉट कीज कर दिया है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये डिक्शनरी में 4 की वैल्यू पेयर्स है, 4 की वैल्यू पेयर्स है। तो जब आप इसका लेंथ निकालेंगे एम्प्लॉय के कीज का, ठीक है ना, एम्प्लॉय डॉट कीज की हो ना, तो एम्प्लॉय नाम का डिक्शनरी बना है जिसमें 4 की वैल्यू पेयर्स है, उनके कीज को रिटर्न करेगा। और कीज भी कितने होंगे भाई, 4 वैल्यू है तो 4 कीज ही होंगे, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर लेंथ मिल जाएगा 4, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर ऐड अपडेट और डिलीट करना देखते हैं, कैसे हम डिक्शनरी में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एडिशन और अपडेशन का सिंटैक्स तो एक जैसा ही होता है, अंतर इतनी है कि यदि की पहले से मौजूद है
तो वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को बदल देगा, उसमें चेंज कर देगा। लेकिन अगर की नहीं बनी हुई है पहले से, तो वो डिक्शनरी में नया ऐड हो जाएगा बस। ठीक है, चलो पहले देखते हैं ऐड करना। तो सिंटेक्स वही रहेगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डिक्शनरी का नाम रखोगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में की पास कर दोगे और इक्वल टू करके नया वैल्यू पास कर दोगे। अगर ये वैल्यू पहले से की ये होगा, है ना, उस नाम का की, जैसे हम नेम नेम दो रखे थे, पहला CSIT रखे थे, दूसरा एजुकेटर, तो हम क्या करते हैं, अगर फिर से की इक्वल टू कुछ और रखते हैं ना, तो एजुकेटर्स भी चेंज होकर कुछ और आ जाता है। ठीक है, अपडेट कर देता है, अगर वो है, और नहीं है तो ऐड कर देता है। तो यहाँ पर देखो नेम और सैलरी मैं दी हुई हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एम्प्लॉय को के डेप्थ में मैं सेल्फ रख रही हूँ। देखो यहाँ पर डेप्थ पहले से बना है, डिपार्टमेंट नाम का बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, तो ये इसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और यहाँ पर क्या करेगा, कॉमा फिर कोलोन लगाएगा, कॉमा लगाएगा, फिर यहाँ लिखेगा पहले डेप्थ, और डेप्थ के बाद लिखेगा कोलोन, और कोलोन के बाद सेल्स। इस तरह से अब आपको आउटपुट दिखेगा, और ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, कि एम्प्लॉय के सैलरी में आप इसमें 20,000 रख रहे हो। सैलरी नाम का तो पहले से की बना था, जिसकी वैल्यू 10,000 थी। तो अब फिर से अगर आप ऐसा करोगे ना, तो सैलरी की वैल्यू 10,000 से हट जाएगी। अब यहाँ पर इसका नया वैल्यू अपडेट हो जाएगा 20,000 बस। ठीक है, तो समझ में आ गया, नहीं है तो बना देगा, और है तो आपको अपडेट करके वैल्यू देगा। डिलीट कैसे करें, तो डिक्शनरी में डेटा हटाते समय ध्यान रखना जरूरी है कि हम हमेशा की का उपयोग करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होता है, हम इंडेक्स नंबर से तो कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, तो कीज से डिलीट करेंगे चीजें। तो डेल स्टेटमेंट का यूज करके हम यहाँ पर कर सकते हैं डिलीट। यहाँ पर डेल ना कीवर्ड के जैसा काम करता है, और कीवर्ड को लगाने का मेथड और अलग होता है। कैसे लगाते हैं ना, कि पहले आप ना उस कीवर्ड को लिखते हो डेल, उसके बाद आप वेरिएबल नेम देते हो, वेरिएबल नेम। अगर आप केवल यहाँ पर वेरिएबल नेम दोगे ना, तो इस पूरे वेरिएबल को हटा देगा, मतलब एम्प नाम का अगर वो वेरिएबल है, तो वो पूरा डिलीट कर देगा, पूरा स्ट्रक्चर भी और एलिमेंट भी दोनों डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी एक की को हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक की दे सकते हो, तो केवल वो इस उस की और उसकी वैल्यू को हटाएगा। जिससे यहाँ पर ये रखा था, अब यहाँ ये क्या किया, डेल करके वेरिएबल नेम करके एज दे दिया, तो एज यहाँ पर पहले से है ना, तो इस एज को हटा देगा। अब जब आप फिर से प्रिंट करेंगे ईएमपी को, तो आपको ये सैलरी और ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, यदि दी गई की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो फिर से ये की एरर दे देगा। जो चीज इसको चाहिए वो यहाँ पर मिले उसको, अगर आप नहीं दोगे तो वो की एरर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉप मेथड का यूज करके भी आप डिलीट कर सकते हो, है ना, लेकिन पॉप जो है केवल एक ही एलिमेंट्स को हटाएगा। ठीक, कैसे चल लगाना है, तो क्योंकि ये मेथड है, तो वेरिएबल नेम डॉट पॉप करेंगे हम, और क्या करेंगे, वहां पर अंदर में की पास करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय नाम का मैं डिक्शनरी बना दी, अब मैं यहाँ पर करती हूँ एम्प्लॉय डॉट पॉप करके, यहाँ पर मैं एक की दे दी, मान लो एज। तो अब मैं अगर वेल को प्रिंट करूंगी, वेल को प्रिंट करूंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू, क्योंकि एज की वैल्यू क्या थी, 24, और ये जो है डिलीट करने के बाद हमने उसको कहाँ पर रख दिया था, वेल नाम के वेरिएबल में। तो अब इस वेल को प्रिंट करवाओगे तो ये 24 हटेगा, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को प्रिंट कराओगे ना, तो ये सैलरी और ये नेम, ये दोनों चीजें दिखेंगी। ठीक है, ये चीज मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यही बनाया, फिर एम्प्लॉय डॉट पॉप करके मैं यहाँ पर एज रख दी। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ वेल को, और मैं साथ के साथ ना प्रिंट कर देती हूँ एम्प्लॉय को भी। केस सेंसिटिव होता है, एज इट इज दीजिए। अगर आप वेरिएबल दे रहे हैं तो कोट्स में नहीं रखिए, और अगर आप मैसेज दे रहे हैं तो कोट्स में रखिए। ठीक, तो पहला जो है वेल की वैल्यू आ जाएगा 24, क्योंकि एज की वैल्यू थी क्या, 24। दूसरा, अब मैं एम्प्लॉय यहाँ पर फिर से रन करी, तो देखिए ये एज वाला जो था ना, ये एज हट गया, तो जो बचा था बाकी वही चीज दिया है। एक तो बचा था ये सैलरी, और दूसरा बचा था नेम, ये दोनों को दे देगा। ठीक, क्लियर मेथड भी आप लगा सकते हो। क्लियर मेथड लगाओगे तो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट सारे हो जाएंगे डिलीट, और उसके बाद केवल आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखेगा मात्र। मैं आपको करके दिखाती हूँ क्लियर भी साथ के साथ, इसे में लगाते हैं, है ना, क्लियर लगा देते हैं इसी में। ठीक है, क्लियर लगाने के बाद जब आप प्रिंट करोगे, क्लियर में ये एज वेज नहीं देना होता है,
कीज नहीं पास करना होता, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले वाले का जो आउटपुट है वो आ गया नल, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब डेटा क्लियर हो गया, वैल में कुछ भी नहीं रहेगा। अब जब फिर से आप एम्प्लॉय को प्रिंट करोगे तो अब ये पूरा खाली हो गया है, एलिमेंट्स पूरा खाली हो गया है, लेकिन स्ट्रक्चर बस है, तो वही स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए क्लियर मेथड पूरे डिक्शनरी को डिलीट नहीं करता, उसके स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता, केवल वो किसको डिलीट करता है, एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है, और आपको जो है एम्प्टी चीजें मिल जाती है। अगर आप ये चीज लिस्ट में या टपल में लगाते तो वो एम्प्टी सीक्वेंस मिल जाता, यहाँ डिक्शनरी में लगाए हो तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट दे देगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है कि कंपेयर करो ये डेल और डिक्ट करके की दे दिए हो, और यहाँ पर डिक्ट डॉट क्लियर की हो, दोनों में क्या होगा, तो यहाँ पर से ये जो कीज है ना, इसकी वैल्यू हट जाएगी, और यहाँ पर ये जो क्लियर है इसमें ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे, केवल स्ट्रक्चर मात्र रह जाए। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसमें। तो डेटा हटाने के इन दोनों तरीकों का डिक्शनरी के स्ट्रक्चर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आप क्लियर मेथड लगा रहे हैं तो यह डिक्शनरी के भीतर की सभी आइटम्स को हटा देगा, क्लियर कर देगा, लेकिन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट खुद मेमोरी में बना रहता है, खुद बना रहता है मेमोरी में, मतलब ये वाली चीज बस बच जाती है, उसका स्ट्रक्चर मात्र, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर बोल रहा है डेल स्टेटमेंट, यदि हम इस तरह से लगाते हैं तो यह पूरी डिक्शनरी को ही ऑब्जेक्ट सहित डिलीट कर देगा, अगर आप की नहीं लगाते हैं तो। और इसके बाद अगर आप कीज दे देते हैं, ठीक, इस कीज दे देते हैं तो वो उस विशिष्ट की को हटा देगा, उस की को और उसकी वैल्यू उसको हटा देगा, है ना, हम करके भी देखा था। मैं एक बार ना डेल मेथड आपको बिना वेरिएबल के लगा के दिखाती हूँ, मतलब बिना कीज पास किया, ठीक। तो कैसे लगाना है हमको, पहले तो डेल लिखना है, उसके बाद हमको क्या लिखना है यहाँ पर, वेरिएबल नेम, बस। अब इसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एरर नहीं दे रहा है, ये सही बोल रहा है, नेम एरर आ रहा है ना कि नेम एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड। अब जब ये काम करने के बाद आप फिर से एम्प्लॉय देखना चाहोगे तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर भी नहीं रहा, पूरा पूरा डिलीट हो गया। तो कोई चीज पूरे डिलीट हो जाने के बाद अगर आप उसके वैल्यूज को देखना चाहेंगे तो वो नहीं दिखेगा, वही बता रहा है कि अब जो है एम्प्लॉय नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक। तो इस तरह से लग जाएगा। तो याद रखिए ना, दोनों का अंतर आप बहुत बार पूछता है, अच्छा क्वेश्चन। अब अगर ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो उनसे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं, साथ के साथ आप इनको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। आप पॉज कर लिया करो, ठीक है, पहले सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद फिर देखा करो आंसर क्या। ऑल्दो मैं आंसर एक साथ दे देती हूँ। चलो, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर a इक्वल टू ये मैंने पास किया, मतलब एक ही वैल्यू पास किया। अब मैं फिर से चेंज कर रही हूँ d ऑफ a करके 20। तो अब क्या होगा, अब ये नया आइटम ऐड नहीं होगा, ये क्या होगा, a नाम का जो पहले से बना था वो अपडेट हो जाएगा। अब जो की नई वैल्यू रहेगी वो a के साथ में 20 आ जाएगी। तो डिक्शनरी से एलिमेंट हटाते समय उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट हटाना है एलिमेंट सारे, लेकिन आप उसकी वैल्यूज लेना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तब आप क्या लगा सकते हो, पॉप लगा सकते हो। तो पॉप लगाओगे ना तो वो वैल्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो डी डॉट क्लियर के बाद टाइप अगर आप देखोगे डी का तो क्या होगा, क्लियर हो गया, एलिमेंट सारे हट गए, एलिमेंट हटे है ना। तो यहाँ पर ना इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको डिक्शनरी दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर केवल ये चीज रह जाएगा, स्ट्रक्चर है मतलब ये डिक्शनरी है। और भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स हटाते समय उसकी वैल्यू प्राप्त करने के सेम नहीं तो क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, एक अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको पता है ये पॉप मेथड होता है, याद रखना दोस्तों उसको, ठीक है। वैल्यूज अगर आप लेना चाहते हो पॉप मेथड ही लगाना। अब यहाँ पर मैंने दो कीज पास की है, अब मैं कर रही हूँ डी ऑफ 3 निकालना चाह रही हूँ, जबकि इस नाम का कोई है ही नहीं, और इसी को मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, डिलीट करना चाह रही हूँ डी ऑफ 3 को, एक की को मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, लेकिन वो की एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब बताओ क्या एरर आएगा या फिर कुछ बदलाव नहीं होगा या क्या चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर भाई नया तो ऐड हो ही नहीं सकता ना, ऐड हो ही नहीं सकता क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं। डिक्शनरी क्यों डिलीट होगा भैया, हमने तो यहाँ पर की पास किया, अगर ये की पास नहीं करता करते तो पूरी डिक्शनरी कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं कुछ तो होगा। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, एरर आ जाएगा आपको, की एरर, किस नाम का तो एरर ही नहीं, मतलब की ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इनमें से कौन सा डिक्शनरी को एम्प्टी बना देता है लेकिन ऑब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब क्लियर। अब फिर से मैंने यहाँ पर क्या किया, ए की इक्वल टू 5 कर दिया, तो अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 5।
अगर आपको नया की जोड़ना है डिक्शनरी में तो क्या चीज़ कंपल्सरी है जो करना है? की का यूनिक होना ज़रूरी है। हाँ, यही ज़रूरी है कि जब आप नया एलिमेंट जोड़ें तो की यूनिक हो, अदरवाइज़ उसको ओवरराइट कर देगा, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा वो, ठीक है? अपडेट मेथड का मुख्य कार्य क्या है? अपडेट क्या करेगा? केवल नई चीज़ जोड़ता है? नहीं। अगर केवल नई चीज़ जोड़ता है नहीं बोल सकते, मान लो जो आप अपडेट करना चाह रहे हो वो पहले से था, है ना? तो उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा और नहीं है, तो नई वैल्यू जोड़ देगा। तो डिलीट तो करता नहीं है। की जोड़ता है लेकिन केवल नहीं, 2 डिक्शनरी को मर्ज करने का काम कर देता है अपडेट, ठीक है? दोनों डिक्शनरी को मर्ज कर देगा। बाद में जो आप वैल्यू दिए हो अगर वो वैल्यू नहीं है तो ऐड कर देगा, ठीक है? और अगर वो वैल्यू है तो उसको ओवरराइट कर देगा। सब्सक्राइब करो। अब ये ना बहुत सारे मेथड हैं, ये मेथड्स मैं ना पहले ही रख दी हूँ आपको। अब ये इसमें से ज़्यादातर मेथड्स मैंने ना स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों में बात की है, तो कुछ मेथड इससे अलग होंगे क्योंकि आप देख रहे हो कि कीज़ जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है सीक्वेंस से, क्योंकि ये मैपिंग डेटा टाइप में आता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी होंगी जो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है? चलो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, ठीक? पहला है लेन। लेन मेथड क्या करेगा? लेन क्या कर देता है? लेन मेथड नहीं, लेन फंक्शन है, वैसे मैंने यहाँ मेथड लग दिया, ठीक है? फंक्शन। तो यह फंक्शन डिक्शनरी में मौजूद की वैल्यू पेयर्स को को रिटर्न करता है, संख्या रिटर्न करेगा, कितने हैं की वैल्यू पेयर्स टोटल। तो यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो जब इसका लेन निकालोगे एम्प्लॉयी का तो आंसर मिल जाएगा क्या? 3, ठीक है? अब डिक्ट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ये कंस्ट्रक्टर है, डिक्शनरी में चेंज कर देगा चीज़ों को, है ना? तो इसका उपयोग नए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह सीक्वेंस को डिक्शनरी में बदल सीक्वेंस डेटा टाइप जैसे लिस्ट, टपल इन सभी को डिक्शनरी में बदलने का काम करता है। ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स में सबसे पहले होता है जो भी डिक्शनरी है वो और आप एक नया सीक्वेंस दे दीजिए। तो अब ये क्या करेगा? इस डिक्शनरी फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ रखा है, चाहे वो टपल हो, वो लिस्ट हो, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? तो उसको कन्वर्ट कर देगा डिक्शनरी में। ठीक है? अब कैसे दोगे इसको? तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करी हूँ अ हाँ, डिक्ट मेथड के अंदर में मैंने टपल पास किया, ठीक है? टपल पास किया, लेकिन ये टपल पहला टपल ये था और दूसरा टपल ये था, है ना? इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से रख के दे दिया डिक्शनरी को, तो ये क्या करेगा? इस 1 को और इस 2 को इसको बना देगा की, ठीक है? और इस ए को और ये बी को इसको बना देगा वैल्यू, मतलब आपको आंसर मिलेगा इस तरह से, ठीक है? या फिर आप इस तरह से दे दिए नेम इक्वल टू जॉन, सीधा आर्गुमेंट पास किए और एज इक्वल टू 24, केवल आप डिक्ट फंक्शन के अंदर ये रख दिए, तो 2 कीज़ बन जाएँगे नेम और एज और जॉन और 24 इसकी वैल्यूज़ हो जाएँगी इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं कि लेन फंक्शन और डिक्ट फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों ज़रूरी है? क्या महत्व है? ये बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? पाइथन के महत्वपूर्ण बिल्ट इन फंक्शन है जो डिक्शनरी के स्ट्रक्चर को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो लेन फंक्शन हमेशा ये बताता है कि डिक्शनरी में कुल कितने की वैल्यूज़ पेयर है ना? तो आपको ये क्या करना है और जबकि डिक्स जो फंक्शन है, ये बताता है कि हम दूसरे डेटा टाइप को भी डिक्शनरी में बदल सकते हैं, ठीक है? एम्प्टी इनिशियलाइज़ेशन के भी शुरू अगर आपको केवल एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ महत्व हैं, ये ज़रूरी होते हैं इन कामों के लिए। एमसीक्यूज़ देखते हैं। अब देखो यहाँ भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। की वैल्यूज़ पेयर बताता है ना कितने की वैल्यूज़ पेयर हैं, यहाँ पर कोई की वैल्यूज़ पेयर नहीं है, ठीक है? 0 दे देगा। फ्रीक्वेंसी को बताएगा ना कितने बार कि वो है कि नहीं और वो है तो फिर कितने पेयर्स। इनमें से कौन-सा डिक्ट फंक्शन का वैध उपयोग है? क्यों यूज़ कर रहा है? ठीक है? मतलब सही से वैध बोल रहे हैं मतलब वैलिड है। कौन-सा वैलिड है? तो हमने केवल 1, 2 रख दिया। ये डिक्शनरी तो बन ही नहीं सकता भाई, है ना? उसके लिए तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सही है, ये वाला हमने एग्ज़ाम्पल में भी देखा है ऊपर। अब इस तरह से तो ये बन नहीं सकता क्योंकि ये तो भाई पहले से ही डिक्शनरी बना हुआ है, अब उसको आप क्या डिक्शनरी बनाएँगे? और यहाँ पर आपने एक सेट इसके अंदर वो 2 वैल्यूज़ पास कर दी हैं, तो अब ये इसको की डिक्शनरी कैसे बना सकता है ये? इस तरह से नहीं बना पाएगा वो। आपको इस तरह से चीज़ें देनी होंगी, ठीक है? तभी वो क्या करेगा डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा चीज़ों को, ठीक है? अब आप मान लो केवल एक वैल्यू दे रहे हो तो क्या होगा ये करके देखते हैं हम लोग, ठीक है? आप समझ गए ना? मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ना रख के अगर मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट रख दूँ, फिर क्या होगा मैं ये देखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ।
ब्रैकेट को बस मैं चेंज कर लूंगी। ठीक, पहले तो रन करके देखते हैं, अगर ये एरर आएगा ना तो पहले ही दिख जाएगा, और एरर नहीं आएगा तब हम, हाँ एरर तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बोल रहा ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, तो ऐसा आप नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरह से आप डिक्शनरी बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, इसको स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, क्या तब काम चल जाएगा? आपको जो भी डाउट रहता है ना, आप लोग रन कर करके देख लिया करो। तो नहीं, तब भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करके कॉमा कर दो, कॉमा करने के बाद फिर से अब दो वैल्यूज दो, पहला, तो मैं यहाँ पर ये यही बोल रही थी कि अगर आप इस तरह से रखोगे तो दिक्कत है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर में एक स्क्वायर ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप कुछ चीजें रखेंगे तो वो आंसर में ले लेगा उसको। अब ये ना 1 को की और 2 को वैल्यू रख देगा, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या पास किया दोस्तों, मैंने यहाँ पर पास किया है टपल। आप चाहे ना तो उसके अंदर में लिस्ट भी पास कर सकते हैं। लिस्ट पास करना है मुझे, तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हटा के मैं ये लिस्ट पास कर दी। लेकिन रखना आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है। डिक्ट फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट्स को रखना है, सीक्वेंस को, लेकिन मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, तभी आंसर देगा। अगर आप यहाँ पर हम सिंगल एक एलिमेंट दे दें तो अब ये कैसे काम करेगा, फिर से ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ निकालना है डी का, तो 2 पेयर है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। की वैल्यूज और आइटम्स हमने पढ़ लिए हैं, तो इसलिए और नहीं पढ़ेंगे इनको, इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने देखा, मैंने इसलिए रख लिया था क्योंकि ये मेथड्स है ना, और हम मेथड्स पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस मैंने आइटम्स का और कीज का, वैल्यूज का तीनों बता दिया था। ये एमसीक्यू भी उससे रिलेटेड ही है। चलो आगे जो पढ़ेंगे वो है गेट मेथड। तो गेट मेथड जो है वो होता है एरर फ्री, इसमें एरर नहीं देगा आपको। ठीक है, एरर नहीं देगा, ये अच्छी बात है कि अब ये क्या करेगा, अगर आप कीज दोगे गेट मेथड के अंदर में तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन आप जो कीज दिए हो वो नहीं है, नहीं है ना, तो वो आपको रिटर्न करेगा नॉन, ना कि एरर। ठीक, अब लगा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये है एक डिक्शनरी, अब मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट को ढूंढना चाह रही हूँ, डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है ना, तो ये नॉन दे देगा। मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमको बस डिपार्टमेंट चाहिए भाई। यहाँ तक मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ रन। प्रिंट डॉट गेट मेथड के अंदर हमने डिपार्टमेंट दे दिया है, तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया नॉन। ठीक, तो बस वही है कि गेट में जो आप की ढूंढना चाह रहे हो, अगर वो की नहीं दिया है तो वो एरर देने के बजाय नॉन दे देता है। अपडेट मेथड क्या करेगा, अगर ये क्या बोले, दूसरे की वैल्यूज को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि हमने देखा था। ठीक, तो ओवरराइड, यदि दोनों डिक्शनरी में एक ही की है तो नई डिक्शनरी की वैल्यू पुरानी वैल्यू से बदल जाती है। जैसे 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 यहाँ पर आपने क्या किया, एम्प्लॉय 1 में नेम और सैलरी रखा है, और एम्प्लॉय 2 नाम का भी एक डिक्शनरी दिया जिसमें नेम और डेप्थ आपने रखा था। अब नेम जो है यहाँ पर सेम हो गया, तो वो क्या करेगा, नया वैल्यू को अपडेट कर देगा, इस नेम की जगह में दिया कर देगा। सैलरी तो सेम रहेगा और डिपार्टमेंट सेम रहेगा। मतलब अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, नेम में जॉन की जगह दिया होगा, बाकी सैलरी आ जाएगा और डिपार्टमेंट आ जाएगा। इस तरह से अपडेट कर देता है। अगर वो कीज पहले से है तो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर वो कीज नहीं है जो आप देना चाह रहे हो, नया पेयर, तो वो पेयर को ऐड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप अपडेट कर देते हो। ठीक है, अपडेट करने के लिए कम से कम 2 लिस्ट तो चाहिए, तो पहला आप पहला लिस्ट दोगे, उसके बाद डॉट करके अपडेट लगाना, और अपडेट लगाने के बाद क्या करोगे, दूसरा लिस्ट बोल रही थी यार, डिक्शनरी देना है। ठीक है, अपडेट मेथड के अंदर में आपको दूसरा डिक्शनरी पास कर देना है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है गेट यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आप ये तो ऐसे डायरेक्टली आप जो है वो कीज देते थे और आपको वैल्यूज मिल जाती थी, है ना, डी ऑफ की करके, तब भी मिल रही है, तो आप गेट मेथड अलग से क्यों लगा रहे हो। तो उसका रीजन आपको पता है कि एरर नहीं देता है ना, इसलिए हम लगा रहे थे। पर मैं यहाँ बता देती हूँ एक बार, डिक्शनरी में वैल्यू एक्सेस करने के लिए गेट मेथड का उपयोग हम करते हैं, जबकि ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुरक्षित है। क्यों, यदि की मौजूद नहीं है तो डी ऑफ की जो है वो की एरर दे देता है, हमने जैसा कि देखा।
लेकिन गेट मेथड बिना किसी एरर के नन या प्रोग्रामर द्वारा तय किया गया जो भी आप मैसेज रिटर्न करना चाहे। जैसे मैंने दूसरा अभी ऊपर में दिखाया था ना एग्जांपल, उसमें मैंने क्या कर दिया था, गेट मेथड में एक वैल्यू पास किया था नॉट फाउंड, तो ये नॉट फाउंड दिखा दिया। तो ऐसे आप जो भी चाहें उस तरह का वैल्यू दे देगा, ठीक है। प्रोग्राम की स्टेबिलिटी, ये बड़े एप्लीकेशन में रन टाइम एरर को रोकने में मदद करता है, एरर नहीं आएगा इसमें, नॉन आ जाएगा और कोड को अधिक रिलायबल बना देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, गेट मेथड का। अब इससे रिलेटेड अपडेट वाले एग्जांपल है, देखिए डिक्शनरी डी में मैंने ये रखा, अब मैं डी डॉट अपडेट करके एक नया डिक्शनरी इसमें अपडेट करना चाह रही हूँ। अब वन नाम का जो था ये पहले से की था, तो अब ये चेंज हो जाएगा, तो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू हो जाएगी बी, वन की करंट वैल्यू हो जाएगी बी, और जो नया एलिमेंट है वो एज इट इज हो जाएगा ऐड। तो अब जो है आपका आउटपुट इस तरह से दिखेगा, वन में बी, टू में सी, ये आपका आंसर है। तो डिक्शनरी को अगर आपको खाली करना है, ठीक है, तो उसके लिए किस मेथड, डिक्शनरी को खाली करना है, डिक्शनरी डिलीट नहीं करना है, तो क्लियर मेथड लगाना। अब डी डॉट गेट, मैं गेट करना चाह रही हूँ एज, एज, तो अगर मुझे एज मिल गया तब तो ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि एज की मौजूद नहीं है, नहीं है बोल रहे भाई, एज तो है ही नहीं, नहीं है ना, तो वो जीरो रिटर्न करेगा, जो भी आप बोले ना यूजर जो भी बाद में मैसेज देगा उसी मैसेज को आंसर में रिटर्न कर देगा, तो जीरो दे देगा। ये डिलीशन का है, डिलीशन मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर मेथड भी मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, डिफरेंस भी मैंने बता ही दिया था ना, क्लियर और डेल में क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके मैंने एमसीक्यू भी करा दिया है। पॉप मेथड भी मैंने ऊपर पढ़ा दिया है, तो आप ऊपर से पॉप मेथड पढ़ सकते हैं। हाउ डज पॉप हैंडल मिसिंग कीज डिफरेंटली कंपेयर टू डेल, कैसे करता था, डेल अगर कोई की नहीं है तो वहां पर वो क्या करता था, और ये जो है पॉप ये क्या करता है, यही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये देख लेते हैं। तो आपको जब भी एलिमेंट्स हटाना है तो आप पॉप और डेल दोनों का यूज करते हैं, पर इनका बिहेवियर अलग होगा की के मौजूद होने या नहीं होने पर। तो डेल क्या करेगा, यदि की ऐसा दे रहे हैं जो मौजूद नहीं है तो आपको की एरर दे देता था डेल, है ना। लेकिन जो पॉप मेथड है ना, उसमें अगर आप ऐसा की दे रहे हैं जो मौजूद नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, डिफॉल्ट मैसेज रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब दोनों मैं करके दिखाती हूँ यहाँ, जैसे कि ये देखो, रिजल्ट डॉट मतलब एम्प्लॉय डॉट पॉप, पॉप करने दिया है कि न्यू को पॉप करो, अगर वो न्यू होगा तो उसकी वैल्यू के साथ उसको डिलीट कर देगा, हटा देगा। लेकिन अगर वो नहीं होगा कि, तो यहाँ पर आप जो नेक्स्ट मैसेज दिए रहे होगे वही मैसेज पास हो जाएगा। वैसे ही जैसे गेट में होता था, गेट में आप वैल्यूज जो कीज है वो लेना चाह रहे हो, वो नहीं है तो वो क्या कर देता था, मैसेजेस वाले को प्रिंट कर देता था, वैसे। पॉप मेथड एलिमेंट हटाने के बाद क्या रिटर्न करता है, हटाने के बाद वो क्या कर देगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब बाकी चीजें सेम है। यहाँ पर ना एक पॉप आइटम नया है, पॉप आइटम मैंने ऊपर नहीं बताया। जैसे आप पॉप मेथड लगाते हो तो मैनुअली बताया आपको पॉप मेथड किसके जैसे, किसका ऑपरेशन है, तो बेसिकली ये स्टैक का ऑपरेशन होता है। पॉप जो है क्या होता है, रिमूव करने के लिए यूज होता है, जो कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता था। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है स्टैक, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट को क्या कर देता था, रिमूव कर देता था। लेकिन पॉप जो है वहां पर आपको की देना पड़ रहा है, तो अब ये वाला काम कौन करेगा, लास्ट एलिमेंट हटाने वाला। तो उसके लिए उसने ना एक और मेथड बना दी है, पॉप आइटम। चलो इसमें बताती हूँ। तो डिक्शनरी के सबसे अंत में जोड़े गए वैल्यू पेयर को हटाने के लिए आप इसका यूज करोगे, तो आप गलती से पॉप लगा के नहीं आ जाना। पॉप लगाओगे तो ये पॉप के अंदर आपको एक की देना पड़ता है ना, और उस कीज और वैल्यू के पेयर को हटाता है ये पॉप। लेकिन पॉप आइटम जो है वो एक्चुअली पॉप के जैसे काम करता है, लास्ट एलिमेंट को हटाने का काम करता है, ठीक है। और क्या करेगा, जो भी आइटम्स हैं जिसको आपने हटाया है उसको टपल के फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा, की और वैल्यू के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लगाने का तरीका सेम है ना। मैं एक डिक्शनरी बना दी, अब मैं यहाँ पर पॉप आइटम लगा रही हूँ, एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम करके जो भी आंसर आया उसको मैं रिमूव आइटम में रखी। तो पॉप क्या हो गई, तो पॉप वो चीजें हो गई जो सबसे लास्ट में थी। लास्ट में कौन सा पेयर था, ये वाला पेयर था ना, तो ये पूरा पेयर ना इसमें आ गया, इसमें
एज और 24। अब मैं प्रिंट करूंगी जब रिमूव आइटम को, तो मुझे क्या दिख जाएगा, एज और 24 दिख जाएगा। और जब मैं प्रिंट करूंगी अब एम्प्लॉय को, अपडेट हो गया मेरा एम्प्लॉय, अब मैं जब प्रिंट करूंगी तो यहाँ से ये चीज हट जाएगी और ये दोनों चीजें दिख जाएंगी। तो इस तरह से काम करता है। तो पॉप मेथड क्या करता है, स्पेसिफिक की को हटाने के लिए यूज होता है पॉप मेथड का। की और की को दोगे उसकी वैल्यू को हटा देगा। लेकिन पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम क्या करेगा, ये लास्ट वैल्यू को हटाएगा, लास्ट की वैल्यू पेयर को, लास्ट की वैल्यू पेयर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर में आपको देना पड़ता है की। वही यहाँ पर बोल रहा है। अब हम एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, और कुछ नया हो, में भी कुछ नया जानने को मिले। तो आपको एक विशिष्ट की देना पड़ता है जिसे आप हटाना चाहते हैं, किसमें, पॉप में। जैसे कि पॉप ऑफ की जगह में की दोगे, तभी वो उसकी वैल्यू को हटाएगा और वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन पॉप आइटम में इसमें की देने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, हमेशा आखिरी एलिमेंट को हटा देगा। यह की वैल्यू पेयर को टुपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। और ठीक है, जैसे ऊपर इसमें आंसर में क्या हुआ था, देखो टपल के फॉर्म में चीजें हमको मिली थी। याद रखना कि पॉप आइटम जो है उसको रिटर्न किस तरह का करता है, तो टपल टाइप का डेटा रिटर्न करता है। यूज केस, जब हमें पता हो कि क्या हटाना है तो ठीक है पॉप लगा दो, लेकिन आपको केवल आखिरी एलिमेंट हटाना है तो पॉप आइटम लगा दो। ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं। तो पॉप आइटम मेथड आइटम को किस रूप में रिटर्न करता है, ट्यूपल के रूप में रिटर्न करता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना हमारे दिमाग से निकल जाते हैं एग्जाम के टाइम में। चलो, खाली डिक्शनरी पर पॉप आइटम चलाने से क्या होगा, कुछ डिक्शनरी में है ही नहीं और आप हटाना चाह रहे हो कुछ चीजें, तो अब तो फिर से ये की एरर दे देगा। ठीक है, मैं ये करके दिखा देती हूँ। एम्प्टी आपने यहाँ पर दिया है क्या, डिक्शनरी, और यहाँ पर आप पॉप आइटम लगाना चाह रहे हो। अब जब मैं इसको करूंगी रन, तो यहाँ पर ये देखो की एरर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करते, ये इस तरह से था। अब अगर मैं यहाँ पर पॉप आइटम लगाती ना, तो ये लास्ट वाले को हटा देता। और ये कैसे पता चलता आपको, है ना। तो मैं ना एक बार प्रिंट कर देती हूँ एम्प्लॉय को, ताकि आपको दिख जाए कि हटने के बाद क्या क्या चीजें यहाँ पर बच गई। तो ये देखो यहाँ पर केवल नेम और जोन रह गया है, एज 24 हट गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेट डिफॉल्ट मेथड कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो सेट डिफॉल्ट मेथड किसी स्पेसिफिक की वैल्यू प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक की का वैल्यू अगर आपको लेना है तब आप इसको यूज करिए। ठीक है, जो इसे गेट मेथड से अलग बनाता है। ठीक, ये कैसे काम करता है, यदि की मौजूद है तो यह डिक्शनरी में उस की वर्तमान वैल्यू को रिटर्न कर देगा और डिक्शनरी में कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन यदि की मौजूद नहीं है तो डिक्शनरी में उस नई की को आपके द्वारा दी गई डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इंसर्ट कर देगा। ठीक है, आप क्या करते थे, गेट मेथड के अंदर में की पास करते थे उसकी वैल्यू को लेने के लिए। लेकिन अगर आप सेट डिफॉल्ट मेथड के अंदर की पास करते हैं तो ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं होती थी तो वो क्या कर देता था, नॉन रिटर्न करता था। अगर या कॉमा करके अगर आप कुछ और दिए रहते, मान लो 0, तो वो 0 रिटर्न करता। लेकिन ये क्या करेगा ना, उस की के जगह उस की को नया ऐड कर देगा उसकी वैल्यू के साथ। कौन, सेट डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, लगाने का तरीका सेम है, आपको पहले की देना है और उसके बाद वैल्यू देना है। ये देखिए, तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी पहले बना लिया। अब मैं क्या करी ना, इन्फो डॉट सेट डिफॉल्ट में दो चीजें दे रही हूँ। पहला तो नेम, जिसकी नेम नाम का कीम चाहिए जिसकी वैल्यू अननोन हो, मुझे ये चाहिए। ठीक है, और अगर मिल जाए तो वैल्यूज में आप स्टोर कर देना। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट वैल करूंगी तो अब मेरे को आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा मेरे को यहाँ पर क्या, जॉन, जो कि क्या थी, पुरानी वैल्यू। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये की और वैल्यू नहीं है ना, ये की और वैल्यू नहीं है तब। अब ये क्या हो जाता, मतलब ढूंढने लग जाता वो ठीक है ना। चल, तो यहाँ पर ये अगर नहीं है मौजूद, डेप्ट दिए हो आप और दूसरा दिए हो सेल्स, यहाँ पर डेप्ट और सेल्स, डेप्ट नहीं है तो अगर आप फिर से वेल को प्रिंट करोगे, अब देखोगे अब वो आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट करोगे ना इन्फो को, अब वो आ जाएगा। जैसे नेम और एज पहले से है, ठीक है, डेप्ट नहीं था
तो वो नया ऐड होके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये इसका सिंटैक्स हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, पहले की देते हो और दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हो, जैसे हमने यहाँ पर दिया। अगर वो की है तब तो ठीक है, जॉन दे देगा, अगर वो नहीं है तो उसको नया वो ऐड कर देगा और उसके बाद आपको आंसर में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर गेट एंड सेट डिफॉल्ट मेथड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ। वैसे तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन देखते हैं एक बार और। यह केवल वैल्यू को पढ़ता है, यदि की नहीं मिलती तो डिफॉल्ट वैल्यू दिखाता है, लेकिन डिक्शनरी के मेन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस ना करें। नो चेंज इन मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन सेट डिफॉल्ट क्या करता है, ये रीड करने के साथ साथ राइट भी कर देता है, यदि की नहीं है तो डिक्शनरी में उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, यही अलग है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, डी नाम का एक डिक्शनरी दिया और डी डॉट सेट डिफॉल्ट करके आप ए और 10 दे रहे हो, तो ए पहले से है, हाँ है, तो क्या करेगा, ये 1 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसमें आप ना कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, सेट डिफॉल्ट में तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, या एक बार एग्जाम से पहले ना इसको थोड़ा सा 2.5 में देख लेना इसको ठीक है। मैं तो एग्जाम के पहले ऐसे देख लेती हूँ, जिस वीडियोस से मैं पढ़ के जा रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या करें? क्योंकि एग्ज़ाम जो है जैसे केवीएस और एनवीएस का, बहुत लोगों का केवीएस, एनवीएस भी निकला है ना? अब उनके पास पढ़ने के लिए दिन ही नहीं रहेगा भई। जब 27th फ़ेब को रिज़ल्ट आया है, 28th मार्च में एग्ज़ाम होने हैं, इतने बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स दिए हैं हमको, उन सब्जेक्ट्स को इन 28 दिनों में, 29 दिनों में कर पाना बहुत मुश्किल है भई, नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करिए ना कि आप जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ लिए हैं या जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, उनको ही बार-बार रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर आप भूल जाएँगे। तो इसलिए जो चीज़ जहाँ से पढ़ रहे हो, वहीं से चीज़ों को बार-बार पढ़ो, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना? एक्वायर करते हैं, तो हर तरह से करते हैं। जैसे कि देख कर करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, रेदर देन पढ़ोगे केवल तो वो थोड़ा कम इम्पैक्ट करे, लेकिन उसके साथ आप लिखोगे भी तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर आप उसका विजुअली कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट या टेबल देखकर उसको करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में कैप्चर होती है, एक्वायर होती है, ठीक है? तो इसलिए जब आप पढ़ो तो चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करो, और जहाँ से पढ़े हो ना उसको अगर बार-बार रिवाइज़ करोगे तो उसका कहीं न कहीं एक विज़ुअलाइज़ेशन आपके दिमाग में फिट रहता है कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ थी, ये वाला चैप्टर यहाँ था, इस कोने में था, इस नीचे एक सिंबल बना था, एक फ्लो चार्ट बना था, ये होता है, आपके साथ हुआ होगा ज़रूर, है ना? तो इसलिए मुझे लगता है बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ओनली पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? चलो, तो सेट डिफ़ॉल्ट में दूसरी वैल्यू डिफ़ॉल्ट ना दी जाए और की मौजूद ना हो तो क्या स्टोर होगा? तब ये नॉन होगा। आपने दूसरी वैल्यू दी ही नहीं है, केवल एक की दे दिए थे, तब वो क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही काम करेगा जैसे गेट काम करने लगता था, नॉन दे देगा। अब कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं, फॉर्म कीज़ और कॉपी। फॉर्म कीज़ क्या करते हैं, यह केवल क्लास मेथड है जिसका उपयोग एक ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ कीज़ वाली डिक्शनरी बनाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है? एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ की के साथ आप क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी बना सकते हो। कॉपी क्या करेगा, यह डिक्शनरी की एक शैलो कॉपी बनाता है ताकि ओरिजिनल डिक्शनरी सुरक्षित रहे, ठीक है? कॉपी तो करेगा पर ओरिजिनल डिक्शनरी में नहीं, दूसरी कॉपी बना देगा। लगा के देखते हैं। तो फॉर्म कीज़ क्या होता है, यह एक नई डिक्शनरी बनाता है जहाँ दी गई सीक्वेंस जैसे लिस्ट या टपल के एलिमेंट कीज़ बन जाते हैं और सभी की एक वैल्यूज़ होती है, ठीक है? कैसे लगेगा, मेथड लगाने का तरीका है, वेरिएबल नेम डॉट फॉर्म की, इसके अंदर में आपको 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी। पहला तो सीक्वेंस देना, सीक्वेंस मतलब लिस्ट, टपल जो भी देना चाहते हो, और दूसरा उसकी वैल्यू देना, ठीक? लगाते हैं। जैसे यहाँ पर की इज़ इक्वल टू मैंने पहले से ये रख दिया है और वैल्यू इज़ इक्वल टू मैंने ये वोवेल रख दिया है, ठीक है? अब वोवेल डिक्ट, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक ही लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ना। पहले तो मैं कीज़ नाम का एक वेरिएबल बनाई जिसमें ये पास कर दी, दूसरा वैल्यूज़ नाम का बनाई, इसमें ये पास कर दी। अब मैं यहाँ पर एक वोवेल डिक्ट नाम का भी एक वेरिएबल बनाई हूँ जिसमें मैं क्या करी हूँ, ऑपरेशन लगाई हूँ। क्या मेथड, डिक्ट डॉट फ्रॉम की। अब इसमें मुझे 2 चीज़ें देनी थी, पहला तो कीज़ हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा देना था वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से।
अब जब आप इसको पूरे को प्रिंट करेंगे ना तो ये की जो है स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ में आ जाएगी। जैसे ए के लिए पूरा वॉवल आ जाएगा, ई के लिए फिर से वॉवल आ जाएगा, क्योंकि आपने दूसरा तो कुछ दिया ही नहीं था। अगर आप दूसरा देते तो वही आता।